अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, अमन शांति कमेटी की जानिब से एक इजलास रखा गया। जनाब मोहम्मद इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी जो इसके सदर हैं, इनके अलावा मोहम्मद बशीर अली, मोहम्मद मसूद अली, अहमदुल्लाह के अलावा दीगर लोग भी मौजूद थे। जनाब उर्दू अंसारी की हमेशा ये कोशिश रही है कि शहर हैदराबाद, तेलंगाना और सारा मुल्क अमन से रहे और अमन का पैगाम हमेशा ये देते रहे हैं। और आज भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया गया, क्योंकि जिस तरह से गणेश फेस्टिवल पुरअमन तरीके से पुलिस की जानिब से कामयाब रहा और पुलिस की बहुत बड़ी मेहनत रही, काम रहा, और इसी तरह अब मिलादुन नबी की रैली है, उसके लिए भी यही तवक्को रखे कि अमन से रहेगा। और जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एक मैसेज दिए हैदराबाद में भाईचारे का, ये सारी दुनिया में फैलाना जरूरी है। ये दुनिया वालों को पता चलना चाहिए कि इस मुल्क में, तेलंगाना में, हैदराबाद में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, उनका फेस्टिवल, हिंदू का फेस्टिवल मुसलमानों ने मदद की और मिलादुन नबी के वक्त अब हिंदू मदद करेंगे। ये भाईचारे का मैसेज है। इस तरह का काम आगे भी चलता रहेगा। इसी बात को लेकर जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी ने ये प्रोग्राम रखा। बाद अज़ां इनकी गुलपुशी की गई और डीसीपी, एसीपी, इंस्पेक्टर ऑफ बेगम बाजार और सब इंस्पेक्टर भी यहाँ शिरकत किए थे और सारे लोगों की गुलपुशी की गई। बाद अज़ां क्राइम टुडे से बात करते हुए सारे तफसीलात बताए गए। मोहम्मद इकबाल के साथ मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुलाकात किया पुलिस कंट्रोल रूम में और मैंने साहब से रिक्वेस्ट की, उससे पहले होम मिनिस्टर साहब पास से भी साहब को बहुत ही प्यार मोहब्बत का मैसेज दिया था। तो मैं एक डेट पे ये इंटीग्रेशन का फंक्शन करना चाहता था, लेकिन वेंकटेश्वर जी जो हमारे हरदिल अजीज, ये बहुत ही बिलखुसूस सेंट्रल जोन का भरोसा है, सेंट्रल जोन का एतमाद है, सेंट्रल जोन का यकीन है, सेंट्रल जोन की तारीख है, सेंट्रल जोन की आबरू है। आपने कहा कि अंसारी साहब 28 तारीख को गणेश विसर्जन का हो जाएगा, 29 तारीख को हम जरा रेस्ट लेते, 30 को मैं आपके पास आऊंगा, बल्कि साहब 30 सितंबर मेरे दिल पे लिख दिए थे अपनी उंगली से, बोले कि मैं 30 तारीख को आपके पास आऊंगा। तो मैं साहब से रिक्वेस्ट किया कि साहब ये शहर बहुत ही, ये शहर हैदराबाद में औलिया अल्लाह, ऋषि, बड़े बड़े साधु यहाँ पे आराम करते हैं और हमने बड़ी खून जिगर से हैदराबाद की हुस्न को, हैदराबाद की एक दुल्हन की तरह सजाया है। मैं पीवी पवित्रन साहब के साथ, जो टीएस राव साहब के साथ, आरपी सिंह साहब के साथ, जो है हमारे डॉक्टर सीएन गोपीनाथ रेड्डी साहब के साथ और हमारे डॉक्टर कांताराव साहब के साथ, हमारे रेस्पेक्टेबल, इन्हीं राहों से होते हुए गुजरा। तो साहब और आपकी टीम का ख्यालम था कि पूरे मैप बनाना, पूरे नक्शे बनाना, किन राहों से गणेश का जुलूस गुजरेगा और कहाँ पे जहाँ जो पॉइंट होने चाहिए, कहाँ पे बंदोबस्त होना चाहिए। साहब को अपना होश आप नहीं था, सिर्फ फिक्र थी तो आवाम की फिक्र थी तो जनता की फिक्र थी तो हैदराबाद की सलामती की फिक्र थी। तो हम तालियों की खुद में साहब के इंतजाम को खैर मकदम करते हैं और सीवी आनंद साहब को भी हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि ऐसे कमिश्नर पुलिस हैदराबाद और ऐसे डीसीपी हमारे पास है। तमाम डीसीपीओ ने मिलके, तमाम एसीपी से मिलके, तमाम एसओ से मिलके, तमाम एसआई से मिलके पूरी पुलिस की जमीयत हैदराबाद की खूबसूरती के लिए, हैदराबाद के अमन के लिए, हैदराबाद की शांति के लिए, हैदराबाद के चेहरे पे जो खूबसूरती है, जो निखार है, जो उल्फत है, जो मोहब्बत है, जो ताज़गी है, जो अमन है, इस पे खतरा भी आने ना पाए, इतनी आप जनाब जो मेहनत किए और हैदराबाद की पुलिस को हम सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, आपकी हिम्मत की दाद देते हैं। और बिलखुसूस इस एरिया के अंदर आबिर से जब जुलूस गुजरा था तो ये इलाके बड़े हसास होते हैं। तमाम लोगों की नजर शहरिया ने हैदराबाद की इन रास्तों के ऊपर होती है। तो एसीपी साहब का जो रूल रहा, शंकर साहब का जो रूल रहा, डीआई साहब का जो रूल रहा और यहाँ के जो अमन कमेटी के जो लोग हैं उनका जो रूल रहा, वो अनफॉरगेटेबल रहा। तो हम इस मौके के ऊपर जनाब ये हमारे रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर
के चंद्रशेखर राव साहब को और रेस्पेक्टेबल होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को, होम सेक्रेटरी साहब को, सीवी आनंद साहब कमिश्नर साहब को और हमारे सेंट्रल जोन के जनाब जो है बहुत ही डायनेमिक, एनर्जेटिक, पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर वेंकटेश्वर साहब को हम मुबारकबाद देते हैं और आपकी टीम मुबारकबाद देते हैं और साहब यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला कल मिलाद जुलूस होगा। मिलाद जुलूस के मौके में भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बरकरार रहेगा। हैदराबाद के अंदर यहाँ की फिजाओं में, यहाँ के नज़ारों में, यहाँ के पत्तों में, यहाँ के झाड़ों में, यहाँ की उमंगों में, यहाँ की तमन्नाओं में, यहाँ की आरज़ों में, यहाँ की खुशियों में, क्योंकि आप जानते हैं कि हजरत मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहब जब इस हैदराबाद की बुनियाद रखे तो सैकड़ों के ऊपर इसकी बुनियाद रखी गई है और इतने अल्लाह वालों की दुआएं, इतने साधुओं की दुआएं, इतने ऋषियों की दुआएं इस हैदराबाद के साथ है कि सारा हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर हैदराबाद का नाम मशहूर मारूफ है कि वो इसलिए कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है इनके घर में भी चूल्हे जलते हैं, इनके घर में भी फैमिली होती है, इनके घर में भी रिलेटिव होते हैं, इनके घर में भी मेहमान आते हैं, इनके घर में भी तकारीब होते हैं। लेकिन जहाँ अमन का मामला होता है, शांति का मामला होता है, इंटीग्रिटी का मामला होता है तो पुलिस चौकस हो जाती है, अपने तमाम अफराद खानदान को बालाए ताक बोलते हुए आवाम की निगरानी के लिए एक सिपाही की तरह तैयार रहती है। तो मैं आपसे क्या अर्ज करूँ कि सीवी आनंद तमाम ने बैठ के पुलिस के साथ ताउन किया, कोऑपरेट किया और मिलाद जुलूस को एक जनाब जो पहली तारीख का ऐलान किया ताकि 28 तारीख को हिंदू भाइयों की जानिब से जो गणेश पुरुष निकाला जाता है वो अमन के साथ निकले, शांति के साथ निकले, प्यार के साथ निकले, उल्फत के साथ निकले, मोहब्बत के साथ निकले, खुलूस के साथ निकले। ईसाई हो, पारसी हो, अरे हमारे दिल एक है, हमारे जज्बात एक है, हमारी मोहब्बत एक है, हमारे नजरियात एक है। हम बाबा कौम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इमाम मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर हैं कि इस मुल्क के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी तमाम कौमों के लिए कानून बनाया गया। तो हम इस फिजा को, इस नजरिए को, यहाँ के अमन और अमान को कायम रखना, ये सब हमारी रीजनल रिंग रोड आ रहे हैं, मालूम है ना ये? हाँ। अब गच्चीबोली से देखे तो एक 20 किलोमीटर बाद और 20-25 किलोमीटर से और एक आ रहा बड़ा, अगर वो आया तो अपना हैदराबाद का शक्ल ही चेंज हो जाता, शहर का पूरा चेंज हो जाता। इतना डेवलपमेंट बोलते उतना आते। अब इधर से उधर तक, वो तक जाके उधर से और उधर तक 25 किलोमीटर उधर से कहाँ का वो मेरे ख्याल से शंकरपल्ली उधर से और उधर से आ रहा वो, या ये पूरा आ रहा है। ये पूरा डेवलपमेंट का चीज है। अपने सब लोगों का रोजगार मिलता, नौकरी मिलता और काम मिलता, कॉन्ट्रैक्ट काम मिलता, सब मिलता है। ये सब अपने को यहाँ का लैंड ऑर्डर का बेस लेके दूसरा से आके अपने घेरता। और अंसारी साहब आपको कभी हमारे पास पीस कमेटी मीटिंग से भी मीटिंग रखे, ये अमन मीटिंग आपका है अंसारी साहब है, ओके। पूरा मीटिंग और एक बार भी मीटिंग करेंगे सब लोगों पर। अगर कुछ सेंट्रल जोन का डीसी पे प्रॉब्लम तो किसी का टाइम पे 100 फोन करो, 100 ऐसा प्रॉब्लम है तो पुलिस वाला विदिन 5 मिनट्स के अंदर सामने। इससे पहले अपने गाड़ियाँ थे, बनी नहीं थे, अब हमारा कांस्टेबल किस में फिर रहे, इनोवा क्रिस्टा गाड़ी में फिर रहे, हमारा होम गार्ड कांस्टेबल। उतना फंड्स दिया गवर्नमेंट अपने। इससे पहले देखा ये पुलिस वाला खाली पूरी डोको 2 व्हीलर गाड़ी लेके आते थे तुम्हारा मोहल्ला में, गली में आके भी थे। अब क्या है, ब्लू कोर्स है। अब मेरा का अब हमारा एसीबी का गाड़ी है देखो, वो इनोवा क्रिस्टा, उसमें पेट्रोल मोबाइल भी उसमें ऐसी गाड़ी आ गया। तो बजट ऐसा दिया सीएम साहब तेलंगाना बनने के बाद 327 करोड़ दिया गाड़ी का वास्ते सीएम साहब। इसलिए अब हमारा कांस्टेबल होमगार्ड या था रिंग आए थे, उठाता बड़ा महिला बना केर हॉस्पिटल के सामने गली, अभी इसको क्या बोलते हैं, भाग्य नगर है। अंसारी साहब का प्रॉब्लम है, फोन आया, अंसारी साहब फोन आया तो विदिन 5 मिनट के अंदर अंसारी साहब पास को कॉल आ जाता, क्या प्रॉब्लम है बोलते, अंसारी साहब बोलो तो फौरन वो लोग हमारे लोग आ जाते हैं। ऐसा इंतजाम करके है पुलिस डिपार्टमेंट। ये सब आपके वास्ते अमन बरकरार रहता, समझे।
साहब हमारा डीसीपी साहब है, वो तो उन्होंने डीसीपी साहब कौन है, तो अरे वो तो ये आदमी है जी, ऐसा है बोल तो उसको बोल देते। बाद में ऐसा है तो बराबर साहब मैं अंसारी साहब को देख लेता हूँ, वो बड़ा आदमी है, उसको पूरा मालूम है बोल को मैं एक मीटिंग लगा के भी करता हूँ बोल को मैं उसको रिप्लाई दिया। रिप्लाई देके आज मीटिंग का मैं इधर आता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मेरे को मौका दिए मीटिंग करने के, बहुत बहुत थैंक यू। पुलिस लिमिट्स में भाग्यनगर कॉलोनी में अपना अंसारी साहब ये अमन का मीटिंग रखा। कल का जो मिलादुल नबी का जो जलसा और जुलूस जो भी प्रोग्राम है उसका बारे में बात करने के लिए यहाँ मीटिंग रखा। और एसीपी एबिड चंद्रशेखर, इंस्पेक्टर शंकर और DA एबिड सब लोग यहाँ पूरी तरफ से है। बहुत अच्छा लगा यहाँ मीटिंग में रखे। ये कम्युनिटी मीटिंग है, सब लोग यहाँ लोकल जो रहता कम्युनिटी मुसलमान भाई लोग सब लोग आए। तो लोग सब लोगों को हमारा जनाब CP आनंद साहब कल का दिन और वो तो 1 अक्टूबर कल इतवार है, कल का प्रोसेशन का परमिशन दिया। मुसलमान भाई लोग हमारे को ये गणेश का टाइम पे वो लोगों को रिक्वेस्ट करे तो मारूजा गुजारिश करे तो वो लोग जो भी जलसा प्रोग्राम और प्रोसेशन जुलूस निकालते हैं वो कल के लिए पोस्टपोन कर लिया था। वो बड़ी बात है कि अमन बरकरार करने के लिए और रखने के लिए अमन का ये शांति रखने के लिए मोहल्ला में ये डिसीजन मुसलमान भाई लोग लिए। सब मुसलमान भाई को हम गुजारिश करते हैं कल जो भी मिलादुल नबी का तुम लोग जुलूस निकालो और जलसा प्रोग्राम कुछ भी करो कर लिए, कोई प्रॉब्लम पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है। बराबर हमारे CP साहब भी परमिशन दे दिए सब लोगों को अच्छा से अच्छा काम करके जुलूस और प्रोसेशन निकाल के ये अमन रखने के लिए सब लोगों का मुसलमान भाई लोगों का मैं मदद और कोऑर्डिनेशन सबको करने के लिए इससे मेरा बात समाप्त कर। थैंक यू। और फिजा में खुतबों की फिजा में गणेश प्रोसेशन भी 28 सितंबर को CP आनंद साहब की और हमारे रेस्पेक्टेड जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम सेंट्रल जोन की वेंकट रसूलू जी की, ACP एबिड्स की, हमारे शंकर साहब SHO बेगम बाजार की और तमाम पुलिस अहदेदारों की ज़ेर निगरानी अमन कमेटी के जियालों की जानिब से बहुत ही पुरअमन अंदाज के अंदर गुजरा, जिसके लिए हम शहरियान हैदराबाद की आवाम को, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब KCR साहब को, KTR साहब को, महमूद अली साहब वज़ीर दाखिला हुकूमत तेलंगाना को, बिलखुसूस सेंट्रल जोन के DCP जनाब वेंकटेश्वर साहब का हम दिल की गहराइयों से तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे भाइयों बहनों, कल इंशाअल्लाह ताला मिलाद जुलूस निकलेगा तो तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से, हिंदू भाइयों से, तमाम शहरियान हैदराबाद से दिल की गहराइयों से अमन कमेटी की जानिब से हम पुरजोर अपील करते हैं, इल्तिजा करते हैं, अल्तमास करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जिन जिन राहों से मिलाद का जुलूस निकलेगा खुश अंदाजी के साथ, अमन ज़ब्त के साथ, हंसी खुशी के साथ इसका इस्तकबाल करेंगे। और मिलाद कमेटी के जियालों से भी हमारी अदबन गुजारिश है कि इंशाअल्लाह ताला नमाजों की पाबंदी करते हुए सदक़े दिल से अल्लाह पाक के दरबार में सरबा सजूद रहते हुए अल्लाह पाक से और अल्लाह पाक के हबीब पाक हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलामती की दुआ करते हुए, अमन व अमान की दुआ करते हुए हैदराबाद की फिजा हमेशा गंगी जमनी जनाब जो तहजीब का गहवारा रहे, तमाम दुआ के साथ ये कारवां गुजरेगा। और याद रखिए कि दुआ का बहुत बड़ा दखल होता है अमन में, सलामती में, कामयाबी में, बेहतरी में, जो तरक्की में। तो जिसके साथ दुआ है बुजुर्गों की वही दीन और दुनिया में कामयाब और कामरान है। इस चैनल की जानिब से हम जनाब ये सारी तेलंगाना की आवाम से ये गुजारिश करते हैं कि तेलंगाना बड़ी जद्दोजहद के बाद हासिल हुआ है। KCR साहब काबिल फखर चीफ मिनिस्टर हैं, KTR साहब सक्सेसफुल जो है ITI मिनिस्टर हैं और इसके साथ साथ महमूद अली साहब जैसा वज़ीर दाखिला मैं समझता हूँ तेलंगाना की तारीख में नहीं आया। और बिलखुसूस CP आनंद साहब कोतवाल हैदराबाद, ऑनरेबल डायनेमिक सेकुलर कमिश्नर हैदराबाद और जनाब वेंकट रसूलू जी
जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस कंट्रोल रूम सेंट्रल जोन और उनकी टीम से हम उम्मीद रखते हैं कि लम्हा पल पल सेकंड हर दिन हर रात आप लोग अमन के परचम को बुलंद रखेंगे, अमन के माहौल को कायम रखेंगे, क्योंकि हर अमन कायम रखने में पुलिस का सबसे बड़ा तारीखी रोल होता है। यहाँ की पुलिस काबिल कदर है, लायक सदाइश है, लायक मुबारकबाद है। आज वेंकट रसूल जी डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल जोन ने अमन कमेटी की जानिब से मुनक्किद होने वाले अमन के जलसे में आने वालों का शायरान हैदराबाद का अपनी तकरीर के जरिए, अपनी फरासत के जरिए, अपनी दूरबीनी फरासत के लिए दिलों को फतह कर लिया है, दिलों को जीत लिया है। तो हम तमाम जो बशीर भाई, अखिल साहब, मोहम्मद मसूद अली साहब, साजिद बिन अब्दुल अजीज साहब, विवेक साहब, साले बिन साहब और हमारे सुजात भाई, तमाम लोग इस जनाब जो इस जलसे के अंदर शिरकत किए। अहमदुल्ला साहब और हमारे शब्बीर मॉडल साहब, जितने भी साथी दोस्त अहबाब यहाँ पे आए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इत्तेहाद की फिजाओं को कायम रखिए। इत्तेहाद में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा सुकून है, बड़ी राहत है, बल्कि दिली, दिमागी, जिस्मानी, रूहानी सुकून अगर है तो कौमी एकजुटता के अंदर है, कौमी इत्तेहाद के अंदर है। हमको चाहिए कि हैदराबाद के, तेलंगाना के परचम को बुलंद रखे, हिंदुस्तान को सारी दुनिया में अमन व अमान का गहवारा मुल्क करार दें। शुक्रिया, जय हिंद, जय। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अली जनाब शेख रहमत अली साहब, क्राइम टुडे न्यूज़ और उनके काबिल रिपोर्टर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो समाज में कड़वा सच बताते हुए दिलेरी के साथ में जो काम कर रही है मीडिया, मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ख़ास करके मैं तेलंगाना पुलिस के तमाम IPS ऑफिसर और जो बाहर से भी, स्टेट से भी जो पुलिस आई है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए कि अफवाहों का बाजार जो गर्म था, अफवाहें ये फैली थी कि फलानी जी के दंगा होगा, फलानी जी के मुसीबत आएगी, फलानी जी के प्रॉब्लम आएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये इत्तेहाद जो है सो आज दुनिया भर के अंदर पता चला कि हिंदुस्तान के कई कोनों में आज भी फिरका परस्त अनासिर फिरका फैला रहे, मगर तेलंगाना के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और पुलिस के साथ देने की वजह से आज अमन का पैगाम यहाँ पर है। मैं यहाँ पर जनाब अकील अहमद साहब और तमाम आने वाले मेहमान खुसूसी IPS ऑफिसर पुलिस और उर्दू अंसारी साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और फिर एक बार मैं कहना चाह रहा हूँ, कल मिलादुन नबी का जलसा है, जुलूस निकलेगा, मगर मैं तमाम उम्मत मुसलमान से अदबाना गुजारिश करता हूँ, जिस तरह से हिंदू भाइयों ने अपना साबित कर दिया है कि हम नफरत नहीं चाहते हैं, हम दंगा फसाद नहीं चाहते, इसी तरह से आप भी ये साबित कर दीजिए कि मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान के 4 सिपाही है, एक फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन को बरकरार रखिए ताकि विदेशी मुल्कों में जो अफवाहें फैली हुई है कि हिंदुस्तान के अंदर दंगे फसाद होते हैं, मुसलमानों के खिलाफ साजिश की जा रही है, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को नाकाम किया जाएगा और कल के मिलाद नबी में अमन और सुकून का पैगाम आप सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ल से अमन से चलिए, अमन से घरों को आइए। खास करके मैं नौजवानों से कहता हूँ कि डीजे लगा के ऐसे वैसे कोई मंदिरों के पास, मसाजिदों के पास कोई शोर शराबा ना करे, अमन का पैगाम दे, पीस का पैगाम दे। अमन और पीस की वजह से आज हिंदुस्तान दुनिया भर में मशहूर है। और एजुकेशन पे खास करके तवज्जो दीजिए, एजुकेशन ना रहने की वजह से आज हर तरफ हर कोई क्राइम की तरफ जा रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहा है। इन तमाम मेरे वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों पे सख्त से सख्त नजर रखिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज।
जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स 9618650827